पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की डिले को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी होगा इलेक्शंस होने चाहिए। हर मुल्क में इलेक्शंस होते हैं। बिफोर इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होता है और इंटरिम हुकूमत का ज़िम्मेदारी होता है। हम वो फोरम्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज़ को इन दोनों जिनका ज़िम्मेदारी है उनको अपना ज़िम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। ये इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना यह है कि फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से किसी बहाने इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाज हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहाँ तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली, कश्मीर की असम्बली, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली तोड़ दें। आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली। खत्म बात। हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुकम्मिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो, क्योंकि जो इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है। तो आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था, यानी 13 जमाती इत्तेहाद पीडीएम हुकूमत के ग्रीन सिग्नल के बाद पंजाब में इलेक्शन अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं, क्योंकि हुकूमत की जेब खाली है, यानी फंड्स नहीं है। इसके अलावा मुल्क में सिक्योरिटी के मसाइल और चैलेंजेस को भी इलेक्शन के इल्तवा की वजह बताया गया है। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसी हद तक ये वाज़ेह कर दिया था कि मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करने का बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक अब पंजाब असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, इसलिए सूबों में इलेक्शन के लिए फंड्स की फरहमी मुश्किल है, यानी हुकूमत की जेब खाली है। तहम हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत ने इसी खाली जेब से 150 अरब रुपए के वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के लिए सिर्फ 20 अरब रुपए दरकार थे, मगर उसके लिए हुकूमत की जेब खाली है। लेकिन इसी खाली जेब में हाथ डालते हुए हुकूमत ने पेट्रोल पर 100 रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला किया, जो कि बहुत खतीर रकम बनती है। वफाकी हुकूमत इसी साल नौजवानों को सियासी तौर पर माइल करने के लिए 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम करने जा रही है, जिस पर 5 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आ सकती है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत की जेब खाली है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने पीएसएल के मैचेस के इंतजामात पर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, जबकि इंतजामात कराते वक्त मुल्क मुआशी बहरान से दो चार था और हुकूमत की जेब खाली हो जाती है जब इंतखाबात का वक्त आता है। मजीद ये कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर खजाना तैमूर झगड़ा के मुताबिक इंतखाबात के लिए फंडिंग की वाज़ेह कमी बहाना है। अगर 100 अरब रुपए मुफ्त आटे के लिए दस्तयाब हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 16 अरब रुपए कोई मसला नहीं होना चाहिए। यानी साबिक सूबाई वज़ीर खजाना ये कह रहे हैं कि अगर सब्सिडी के लिए अरबों रुपए दस्तयाब हैं तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि जेब खाली है, इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं है। अलावा जी हुकूमत ने इसी माली साल में जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए 126 अरब रुपए जारी किए। इसी तरह रवा माह पंजाब में 11 तरक्याती स्कीमों के लिए 9 अरब से जायद के फंड्स की मंजूरी दी गई, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत के पास फंड्स नहीं और जेब खाली है। शहबाज हुकूमत रवा साल अगस्त में अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, जिसके बाद मुमकिन तौर पर अक्टूबर में मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए 65 अरब रुपए दरकार होंगे।
उम्मीद है कि उस वक्त तक हुकूमत की जेब खाली नहीं होगी और जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इलावाज़ीन निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इदारों से मुशावरत के बाद सोच समझकर फैसला किया है। अब सवाल यह है कि फैसला पहले हुआ था और सोचा बाद में गया, या पहले सोचा गया और फैसला हुआ। इसी तरह वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान के मुफाद में है, जो मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया गया है। यह फैसला भी पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि पाकिस्तान का मुफाद इंतखाबात में है या इंतखाबात को रुकवाने में है। इसी तरह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक एक ही वक्त में इंतखाबात से मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत इलेक्शन बैक वक्त कराने का फैसला किया है। यह फैसला इलेक्शन कमीशन आइन से मावरा जाते हुए कैसे कर सकता है, यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में रख दिया गया है। पिटीशन दायर हो रही है। इससे पहले एक पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना मिलने के हवाले से दायर हो चुकी है। अब गेंद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है।